नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं भूगोल का 1101% रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो कहाँ पर आते हैं आप सभी को पता होगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा पहला वाला स्थल मंडल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा दूसरा देगा, गुरुत्वाकर्षण का अधिक होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर अधिक होता है ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा चौथा वाला ड्रोन में इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा देखिएगा, महाद्वीप अलग कैसे हुए, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा तीसरा वाला विवर्तन की वजह से यहाँ पर हमारे महाद्वीप अलग अलग हो गए थे। इसके साथ ही हमारा चौथा देगा, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा चौथा वाला नदी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा पहला वाला लू इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लू लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान देगा, मानसून शब्द खालिस्तान भाषा के शब्द से बना है। तो यहाँ पहले खालिस्तान आपको लिखना होगा, यहाँ पर अरबी आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा देगा, भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्या लिखना है आपको इसमें, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा अच्छे से और याद कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा देगा, दक्कन के पठार का निर्माण खालिस्तान से हुआ है। तो यहाँ पर हमारा तीसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है पर बेसाल्ट, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के, क्या लिखना है आपको, बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से यहाँ पर हमारे भारत जो हमारा दक्कन का पठार है उसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, चौथा हमारा देश सड़क का निर्माण खालिस्तान अपरदन कारक द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, हिमानी। क्या लिखना है आपको, हिमानी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके चौथे खालिस्तान में। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, पांचवा खालिस्तान दिया है, भूगोल जियो एवं खालिस्तान शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर ग्रेपो। क्या लिखना है आपको, ग्रेपो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो भूगोल है वो जियो एवं ग्रेपो दोनों से मिलकर यहाँ पर भूगोल बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा छठा खालिस्तान दिया हुआ है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान कहलाती है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है इसकी सबसे भीतरी परत, मतलब सबसे आंतरिक परत कौन सी कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्रोर आपको लिखना है। ठीक है, क्रोर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, खालिस्तान या सॉरी आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया जेट पवन, तो जेट पवन हमारी कहाँ से चलती है, मतलब कहाँ क्या चलती है, मतलब कैसी होती है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। जेट जो हमारी पवन होती है, जो हमारी तेज गर्म हवा होती है। ठीक है, मतलब वायु होती है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो हमारी विश्व है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा मौसिम राम, जो हमारी मौसम राम मेघालय, वहाँ पर हमारी विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला देखिए, नर्मदा व ताप्ती नदी, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारी क्या आ जाएगी, इसमें हमारे यहाँ पर आ जाएगा, लगा लीजिएगा, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। ठीक है, और थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो हमारे राजस्थान में है। और हिमालय, तो इसमें हमारा ब्रंश घाटी आ जाएगी। ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास हमारा कितना होता है, और 12,742 किलोमीटर आपको इसमें लिखना होगा। जो हमारी पृथ्वी है उसका व्यास होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा देगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है।
जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 3। क्या लिखना है इसमें आपको? यहाँ पर 3 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो यहाँ पर तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है? 29%। क्या लिखना है आपको? 29% आपको इसमें लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर चौथा देगा बालू टिब्बे किस अपतन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है? पवन लिखना है। क्या लिखना है आपको? पवन आपको लिखना है, मतलब एयर आपको लिखना है, ठीक है, हवा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा पांचवें दिन हमारा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको लिखना है जुलाई अगस्त। क्या लिखना है आपको? जुलाई और एंड इसमें आपको लिखना है यहाँ पर अगस्त लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई अगस्त की माह में भारत में सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा होती है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर छठा आपका देख लीजिएगा दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो किस राज्य में होती है आप सभी को पता होगा, तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर तमिलनाडु। क्या लिखना है? तमिलनाडु आपको इसमें लिखना है, जहाँ पर तमिल यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो आपको तमिलनाडु इसमें छठे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन हमारा सत्य और असत्य लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है। जैसे हमारा पहला देख लीजिएगा, पहला आपको हो जाएगा कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा दूसरा देख लीजिएगा डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही तीसरा हमारा देख लीजिएगा मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो बिल्कुल होता है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ हमारा चौथा देख लीजिएगा आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके साथ हमारा पाँचवा देख लीजिएगा ढक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा छठा देगा क्लोर हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये हमारा निश्चित नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया शीत ऋतु समयावधि कब से कब तक होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया हमारा। तो क्वेश्चन लेगा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो हमारा भारत है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा खालिस्तान में भी दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा जो हमारा खालिस्तान का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु, तो इसमें आपको वही आंसर लिखना है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 7 वाला ITCG का पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका और वाला मतलब अगला क्वेश्चन दिया हमारा ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है। जो हमारे जो आसमान में अंतरिक्ष में यहाँ पर जो अलग अलग ग्रह दिखाई देते हैं, आप सभी को दिखाई नहीं देते बट यहाँ पर होते हैं, तो ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 8वां क्वेश्चन लिखा नदी द्वारा बनने वाली शिलाकृत नाम लिखिए। इसके साथ ही हमारा 8वां क्वेश्चन दिया भूकंप के कितने प्रकार है लिखिए। जो भूकंप आता है, ठीक है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको यहाँ पर भूकंप के यहाँ पर प्रकार लिखने हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन रहेगा डेल्टा किसे कहते हैं। जो हमारे डेल्टा होते हैं वो किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा केनियन क्या किसे कहते हैं, मतलब जो केनियन है उसे किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके साथ हमारा 10वां क्वेश्चन लेगा सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मतलब सूर्य, ठीक है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा ज्वारी बल किसे कहते हैं। इसके साथ ही हमारा 11वां क्वेश्चन है यू आकार की गाठी का निर्माण कैसे होता है। जो हमारी यू आकार की गाठी होती है, ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है ये आपको बताना है। इस प्रकार की हमारी यू आकार की गाठी होती है और एक हमारी गाठी होती है वी आकार की, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा यू और वी आकार की गाठी, और इनों में यहाँ पर अंतर भी पूछा जाता है। यू और वी आकार की गाठी में आपको अंतर लिखना है। तो ये हमारी बोर्ड परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षा में जो आता है पेपर, ठीक है, उसमें हमारा यू और वी आकार की गाठी में अंतर पूछा जाता है 4 नंबर का। इसके साथ ही इसका अगला क्वेश्चन देखेगा मृदा अपरदन क्या है समझाइए, ठीक है। मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटा होना, ठीक है, और मृदा संरक्षण मतलब मृदा का बचाव करना। इसके साथ ही हमारा 12वां क्वेश्चन है तारों का निर्माण कैसे हुआ। जो हमारे तारे हैं अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। 8वां क्वेश्चन लेगा पार्थिव ग्रह क्या है एवं इनकी संख्या कितनी है। जो हमारे पार्थिव मतलब जो मानव के द्वारा मतलब
ऑटोमेटिक निर्माण हो जाता है, उनकी संख्या कितनी है आपको बताना है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है समझाइए। जो हमारे बिग बैंग यहाँ पर सिद्धांत है वो क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन रहेगा ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया, नाम लिखिए। ठीक है, जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया ये आपको बताना है और उनके नाम भी आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर 14 क्वेश्चन है हमारा, पेंजिया एवं फेथालासा का अर्थ बताइए। अथवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रह धूमकेतु व उल्का पिंड का वर्णन कीजिएगा। इसके साथ ही अपना 15 क्वेश्चन रहेगा, दक्कन के पठार के उत्पत्ति का वर्णन कीजिएगा। 18 क्वेश्चन है हमारा, अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लेगा 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 16 क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आने वाला है 3 नंबर का, भूकंप से होने वाले कोई 3 प्रभाव को लिखिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन देख लेगा, भूकंप के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। इसमें आपको प्रभाव लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, प्रकारों को समझाना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर देख ले 17 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सचित्र वर्णन कीजिएगा। जो हमारी पृथ्वी है इसके आंतरिक जो अंदर की जो संरचना है उसका आपको क्या करना, सचित्र वर्णन करना है। तो क्वेश्चन रहेगा, पवन के निफेक्ट से बनने वाली 3 स्थलकृतियों को समझाना है। इसके साथ ही हमारा 18 क्वेश्चन देख लीजिएगा, नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलकृतियों को समझाइए। तो क्वेश्चन हमारा, नदी के द्वारा होने वाली अपरदन को आपको समझाना है। इसके साथ ही आप हमारा 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलकृतियों को समझाइए। तो क्वेश्चन हमारा, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा 20 वाला मतलब 20 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया है, भारत के मानचित्र में आपको कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, पाक जल संधि, जम्मू और सिक्किम, इनको आपको दर्शाना है। ठीक है, भारत के मानचित्र में आपको यहाँ पर पेपर के जस्ट नीचे एक मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कर्क रेखा, खंबाट की खाड़ी, पाक जल संधि, जम्मू, सिक्किम, इन सभी को आपको दर्शाना होगा। इसके साथ ही इसका अगला क्वेश्चन दिया है, चिल्का झील, नर्मदा नदी, नीलगिरी पर्वत, लद्दाख और मिनिकाई, इन सभी का आपको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस पेपर को पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से कम 70 में से नहीं तो आप यहाँ पर 60 नंबर तो आप इस पेपर के माध्यम से आराम से लेकर आ जाएंगे। यदि आपने इस पेपर को पूरा अच्छे से याद किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।